केजरीवाल से यही कहेंगे कि जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो दिल्ली का क्या हो सकता है। फेलो घोटाला जैसे कांग्रेस में घोटाला नहीं होता था। गुजरात की जनता ने आपको जवाब दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका जमानत जब्त कर दिया, लेकिन अब आपकी पूरी राजनीतिक मिसाल खत्म हो जाएगी। इतने सारे गुरुकुल इस देश के अंदर खाली पड़े हैं, उन गुरुकुलों में क्यों भर्ती नहीं करते, क्यों अपनी सभ्यता को नहीं पढ़ाते। बहुत से इशू है साहब। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप यहाँ किससे ही पूछें, केजरीवाल की पूरी बखिया उधेड़ देंगे हम। नमस्कार, अपना बिग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे पीछे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंचों से नारे भी लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हैं और यहाँ पे शराब नीति को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि शराब घोटाला जो था उसका खुलासा हो गया है। उसी को लेकर आज दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मुख्यालय से थोड़े पहले यहाँ इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस बात को लेके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। युवा होने के नाते इस शिक्षा मॉडल को किस तरीके से देखते हैं। दिल्ली का शिक्षा मॉडल विदेशों में चल रहा है, कह रहे हैं हमेशा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम किया। आप शिक्षा मॉडल की अगर वास्तविकता सच्चाई जानना चाहते हैं तो मेरा एक स्वयं का मित्र, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था तब वहाँ तैयारी करता था। अभी उसका डीवीसी में चयन हुआ है, दिल्ली बोर्ड में है वो स्कूल में। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि दिल्ली के बच्चों को ये नहीं मालूम है सही से कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की डिफरेंशिएशन क्या होती है। दिल्ली के बच्चे ये बता रहे हैं और बता रहे हैं आपको। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की भोली भाली जनता का पैसा सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट में लगाया, दिखाने के लिए एक दो स्कूल बनवा दिया। लेकिन महानता तब होती है जब आप हर व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव सोचें। अरविंद केजरीवाल जब इसकी सरकार बनी तो इसने दिल्ली की जनता से वादा किया कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम पूरी दिल्ली में कोने कोने पे कैमरे लगवाएंगे। अरविंद केजरीवाल आप किस स्तर से सफल हुए ये बताइए। जब दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा था तो दिल्ली के जनता का पैसा आपने उन आंदोलन जीवियों के लिए लगाया। दिल्ली की भोली भाली जनता का पैसा आपने आंदोलन जीवियों के लिए लगाया। आप दिल्ली की जनता के साथ इतना गुमराहपन क्यों कर रहे हैं केजरीवाल। आपने नई शराब नीति लाकर दिल्ली की जनता के पैसों को आपने अपने कुछ विशेष मंत्रियों को लाभ देने के लिए उसका प्राइवेटीकरण कर दिया, उसका निजीकरण कर दिया। और आप बात करते हैं महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के बारे में कि हम उनके राज्य में उनकी तरह हम शासन चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल अब आप जान लीजिए, अब अरविंद केजरीवाल अब जान लीजिए कि अब दिल्ली की जनता भी आपकी सच्चाई समझ चुकी है। अब आपका ये वर्चस्व, अब आपकी ये झूठी जो कल्पना है ना, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। गुजरात की जनता ने आपको जवाब दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका जमानत जब्त कर दिया, लेकिन अब आपकी पूरी राजनीतिक मिसाल खत्म हो जाएगी। इस बार आपकी राजनीतिक पूरी हैसियत खत्म हो जाएगी। आपने जहां जहां काम किया सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए काम किया। आप बताइए दिल्ली, एक बात बताइए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम शिक्षकों को विदेश भेजेंगे, ये लोग भेजने नहीं देते हैं, उसका क्या मसला है। भाई साहब पहले आप ये बताइए, शिक्षकों को विदेश भेजने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति खुद इतनी संपन्न है, हर तरीके से संपन्न है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू जी जैसी इसी भारत से निकलकर इसे भारत के शिक्षकों से प्रेरणा लेकर आज देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ये तो सिर्फ इनका एक दिखावा है, इनको सिर्फ राजनीतिकरण करना है। हमारी कैसे दुकान को
चमकाया जाए, सिर्फ इनकी सोच यही है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये कुछ शिक्षकों को विदेश भेजकर अपने सरकार की ब्रांडशिप करना चाहते हैं। उसके अलावा इनके एजेंडे में कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हो कि ये विदेश भेज के शिक्षकों को वहां से ट्रेनिंग करा के यहां दिल्ली के गरीब बच्चों को शिक्षा देंगे, तो अगर अरविंद केजरीवाल आपकी अंतर्मन, आपकी अंतर्व्यथा, आपके अंतर्मन में अगर दिल्ली की जनता के गरीब बच्चों और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को शिक्षा देने की अगर आपकी लालसा होती, तो आप सबसे पहले उनके बारे में सोचते। अरविंद केजरीवाल को 2 लाइन में अगर कुछ कहना हो, क्या कहेंगे? बस अरविंद केजरीवाल से यही कहेंगे कि जो अपने गुरु का नहीं हुआ, वो दिल्ली का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। हाथ में केजरीवाल इस्तीफा दो का पोस्टर लेके खड़ा है, क्या हो गया? केजरीवाल जी जिस नीति से आए थे, दिल्ली वासियों को लूटे थे, दिल्ली वासियों के सामने ये रखे थे कि मैं बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हूँ, मुझे वोट दो, और दिल्ली वाले ने विश्वास करके उनको वोट दिया। और आज आए दिन उनका एक पर एक भ्रष्ट खुलता जा रहा है। अभी इन्होंने शराब की जो नीति लाई थी ना, उस नीति को आप लोग तो मीडिया है, हमसे ज्यादा बेखूबी जानते हैं। इस नीति से वो लागू किया, कितना उसमें भ्रष्टाचारी हुआ। दिल्ली वासियों के कोई कल्याण का काम नहीं कर रहा है। वो दिल्ली वासियों के केवल बिजली और पानी झूठा विश्वास दिलाकर दिल्ली वासियों का विश्वास लेकर मुख्यमंत्री बने, और आज दिल्ली वासियों रो रहे हैं। वह अपने आप पर बहुत ग्लानि कर रहे हैं कि किस बेवकूफ को मैंने चुना। आज मोदी जी के सामने वह कहता है कि ये राबड़ी बांट रहे हैं, रेबड़ी जो भी होता है, समझे ना। लेकिन वो वाकई में अगर जीवन में कल्याण की काम, जनता की कल्याण की काम नीति अगर लाते हैं, तो माननीय प्रधान मोदी जी, ना कि इसके लिए ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, इसके तरह ना, धरातल से काम अगर करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज भारत का हर राज्यों में आयुष्मान भारत लागू हुआ, ये दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया? ये कहता है हमको मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, करोड़ों रुपए का घोटाला करेंगे, और दिल्ली वाले को सर्दी खांसी का दवाई देंगे, अब बड़ा ऑपरेशन होगा तो हाथ खड़ा कर देंगे, तुम हमारे पास आओ, हम तुमको लेटर देंगे, तब तुम्हारा ऑपरेशन होगा। आयुष्मान भारत आज लागू करे दिल्ली वासियों के लिए, और सीधा आधार कार्ड से लिंक करेगा आयुष्मान भारत को, और 5 लाख का इलाज फ्री में होगा। क्यों नहीं करता है ये क्यों लाता है कि मोहल्ला क्लिनिक हम खोल के? मोहल्ला क्लिनिक वाला जो आइडिया था वो सक्सेस नहीं है क्या? मोहल्ला क्लिनिक का जो आइडिया था अरविंद केजरीवाल का, ये सक्सेस नहीं है? फेलो घोटाला जैसे कांग्रेस में घोटाला नहीं होता था, जैसे कांग्रेस में घोटाला होता था कि आज सड़क को ऐसे कर देंगे, आज पटरी को ऐसे कर देंगे, आज जाकर देखिए करोड़ बाग में पटरी को बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ? जनता बढ़ती गई, पटरी को बढ़ा दिया, सड़क कम कर दिया, जाम की प्रॉब्लम है। ये क्या नीति है? जैसे कांग्रेस ने लूटा वैसे वो लूट मचा रहे हुए हैं, वैसे उनके पदाधिकारी लूट मचाए हुए हैं। हर नीति उनका गलत है, कहीं कोई नीति नहीं, कोई न नया स्कूल इन्होंने खोला, न नया हॉस्पिटल बनाया, क्या किया इन्होंने? शिक्षा, आप दिल्ली से हैं, शिक्षा मॉडल को लेकर हमेशा बात होती है, क्या दिल्ली का शिक्षा मॉडल कैसा है? शिक्षा मॉडल में इन्होंने नया मास्टर की भर्ती नहीं किए हैं, बहुत सारे स्कूलों में मास्टरें नहीं हैं। अब क्या बच्चे को पढ़ाएंगे? जहाँ 20 मास्टर की जरूरत है वहाँ 10 मास्टर है, वहाँ 10 मास्टर है, वो क्या पढ़ाएंगे? क्या विद्यार्थी का जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट में कमी आ गया है। क्या नीति होगा बताइए आप लोग तो हमसे ज्यादा। लेकिन वो तो कहते हैं कोई घोटाला ही नहीं है, वो हमेशा कहते हैं, वो एक बार नहीं बार-बार कहते रहते हैं कोई घोटाला नहीं है। कल जो ईडी की सेकंड रिपोर्ट आई है, उसके अंदर जो उनके नायक हैं, मिस्टर नायक, जो उनकी नजफगढ़ में रहने के बावजूद सरकारी कोटे का इस्तेमाल कर रहे थे, उनका साफ साफ नाम आया है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए शराब माफियाओं से लिया है। तो शराब माफियाओं से लेके वो पैसा गोवा और पंजाब के अंदर चुनाव में लगा दिया। तो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा लेकर दूसरे स्टेटों में बांटना, दिल्ली का विकास ना करना, और हमें
हमेशा विवादों में बने रहना, विवाद को बनाए रखना, ये केजरीवाल जी की नीति है। उनकी कोई ऐसी नीति नहीं है कि दिल्ली का हम भविष्य में क्या करेंगे। उनकी नीति है कि हम दिल्ली से पैसा इकट्ठा करके प्रचार में, प्रसार में और दूसरे स्टेटों में अपनी सरकार कैसे बना सकते हैं। तो अब शराब घोटाले में केजरीवाल जी का 100 करोड़ का पर्दाफाश हो गया। जो पैसा उन्होंने लगाया, जो नायक जी ने माना है कि उनके थ्रू ये पैसा 100 करोड़ रुपया आया। केजरीवाल जी कह रहे थे अभी से कुछ दिन पहले कि मनीष सिसोदिया के खैर ईडी और सीबीआई का जो जांच हुआ था उसमें वो झुनझुना मिला इन लोगों को। सुनिए, देखिए, एक कहावत होती है, हमारे संविधान में एक प्रावधान है एंटीसिपेटरी बेल। जब उनको पता था कि जब ईडी अपना काम करेगी तो वो घिर जाएंगे, तो उन्होंने पहले ही चिल्लाना चालू कर दिया। एक इंग्लिश में कहावत है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो उन्होंने अपना डिफेंस करने के लिए अटैक करना चालू कर दिया। मगर चिंता ना करिए, मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे और जरूर जाएंगे, क्योंकि ईडी एक अपना स्वतंत्रता से काम करती है, किसी प्रेशर में काम नहीं करती। और वो अभी उनके एक सत्येंद्र जैन अंदर है, अभी मनीष सिसोदिया भी अंदर जाएंगे। ईडी और सीबीआई को लेकर ये तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के लिए ही होता है और सरकार गिराने के लिए, सरकार तो देखिए, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप लिस्ट उठा के देखेंगे, आप मीडिया से संबंध रखते हैं। वो केजरीवाल जी का ये बयान, सर केजरीवाल जी का बयान तो ये भी था कि लोकपाल करूंगा मैं। शीला दीक्षित के खिलाफ 1300 पन्नों की चार्जशीट है, उनका क्या है? आज केजरीवाल के दुनिया में सच्चे हरिश्चंद्र केजरीवाल जी हैं क्या? उनके झूठ की अगर फेहरिस्त होगी, उन्होंने कहा था इतने कैमरे लगवाएंगे, इतने हम वृद्ध पेंशन करेंगे, वो भी बंद कर दी। कैमरा नहीं लगा क्या? कैमरा वाला बात, क्या कैमरा सच में नहीं लगा? ये बताइए कितना लगा है, बताइए कितने जो उन्होंने कहा था सिक्योरिटी गार्ड बसों में चलेंगे, कितने चल रहे हैं? कितनी नई डीटीसी बसें आई हैं? आप बताइए ना। 3 सवालों का जवाब दीजिए, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, आप सिर्फ 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। कहाँ गई वो डीटीसी की बसें? आज डीटीसी की बसें प्राइवेट लोगों की वजह से डीटीसी का प्राइवेट रूट पे बस चल रही है, जिससे इनकी सांठगांठ है। अभी तो आप देखिए, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए इनके कितने खुलासे होते हैं। मतलब ये एक तरीके से कहा जाए कि दिल्ली का पैसा लेके अन्य प्रदेशों में चुनाव। और एक चीज और, अभी से विधानसभा में वो कह रहे थे कि शिक्षकों को ये लोग विदेश ट्रेनिंग के लिए नहीं जाने दे रही। एलजी कौन होता है? एलजी चिल्ला रहे। सर एक बात बताइए, शिक्षकों को देने के लिए पैसे नहीं है, मगर अपने 20, 30, 50 शिक्षक जो इन्होंने भर रखे हैं, उनको बाहर भेजना, उनको खुश करना, ताकि वो समाज में, आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वहां पर स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। एक स्कूल की जो कैपेसिटी 45 बच्चों की है, उसमें 90 बच्चों को बिठाया जा रहा है। क्या उसका आप बता सकते हैं? और फिर कहते हैं हमने स्कूल वर्ल्ड क्लास कर दिए। एक पटपड़गंज के स्कूल को छोड़कर आप मुझे कोई भी सरकारी स्कूल बताइए जहां पर ये कह सके कि हमने विकास किया है। सिर्फ एक स्कूल को छोड़कर, कोई भी विदेश से आता है उस स्कूल को घुमा के उसको वापस भेज देते हैं। और एक बार बताइए कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखों की कमी है क्या, या बाहर की शिक्षा प्रणाली ही हम अपनाएंगे? हम अपनी शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं अपनाते? इतने सारे गुरुकुल इस देश के अंदर खाली पड़े हैं, उन गुरुकुलों में क्यों भर्ती नहीं करते? क्यों अपनी सभ्यता को नहीं पढ़ाते? बहुत से इशू है साहब। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, आप यहाँ किससे पूछे, केजरीवाल की पूरी बखिया उधेड़ देंगे हम। चोर है, भ्रष्ट है, और इसको इस भ्रष्टता का जवाब इस विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। लेकिन सर, ये जो अन्य जगहों पे जाके ये दावे करते हैं शिक्षा, ये शिक्षा का मॉडल हमारा दिल्ली का मॉडल, ये एक तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं या जुमला पेश करते हैं। सर बेवकूफ नहीं बना रहे तो क्या बना रहे हैं आप बताओ ना। आज पहले जो फिक्स चार्ज 25 रुपए किलोवाट था, इन्होंने 150 रुपए किलोवाट कर दिया। 5 किलो का मीटर है, 750 रुपए तो मुझे देने ही है ना, तो मेरी जेब से इस वाली जेब से निकाल के इस वाली जेब में रख दिए। भाई IRS ऑफिसर है तो कलाकार तो है, वो कलाकारी में जनता कब तक फंसेगी? अगर इसका हवा होती तो 70 की जगह 67 की जगह 70 आती, 62 नहीं आती। और जो एक उपचुनाव हुआ उसमें भी हार गए। मोदी जी के चुनाव में 282 से 333 पे आ गए हम। इसे कहते हैं लहर। लहर जनता जानती है, एक समय के बाद जनता भूल जाती है सब। ये एमसीडी का बजट वाला क्या, कल सौरभ भारद्वाज कह रहे थे एमसीडी का बजट हमको अखबार के माध्यम से पता चल रहा है, ये लोग हमको बताते हैं। देखिए, जब आप किसी मीटिंग का विरोध करेंगे, जाएंगे नहीं, तो मीटिंग तो चलेगी। अब आपको अखबार के माध्यम से तब पता चलेगा ना जब आप जाएंगे नहीं, लोगों में अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए। मगर लोग सब समझ चुके कोई सिंपैथी गेन नहीं होगी। ये लोग जाते वाते नहीं, ये खुद नहीं जाते ना, वहाँ किस मुंह से जाएंगे? किस मुंह से जाएंगे? हजारों करोड़ एमसीडी को शपथ दिलाने के बाद उनके दिल्ली वही हो रहा है कि वो नहीं होने दे रहे, ये नहीं होने दे रहे। अंदर की बात सर, कल 2 बार अगर भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना होता, आपके पास बाइट होंगी, आप उस बाइट्स में देखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शपथ ले रहा है तो टेबल पे कौन चढ़ा, किसने धक्का दिया, किस महिला ने गाली दी, उसकी पार्टी चेक करिए ना आप। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। युवा थे, इनका ये कहना था कि वहाँ जो अरविंद केजरीवाल की बात होती है, अरविंद
केजरीवाल जो अपने गुरु की नहीं है, गुरु की नहीं हुए, तो हमारी क्या होगी और दिल्ली वासियों की क्या होगी। इस पूरे घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं? आज यहाँ पे इन लोगों का हजारों कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, इस पूरे प्रदर्शन पे क्या सोचते हैं और अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का मॉडल है उस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते हैं।